अगर तुम बोलते हो कि गौतम बुद्धा ने 4 रियलिटीज बोली, तो वो रियलिटीज की भी इंफॉर्मेशन उनको कहीं से मिली, तो आखिरकार इंफॉर्मेशन ही तो हुई ना उनको। तो आखिरकार यहाँ पे भी तो उनको बेवकूफ़ी से और कष्ट से मुक्ति कौन दिलवा रहा? डेटा। और डेटा कैसे पता चला? ऑब्जर्वेशन करने से। तो ऑब्जर्वेशन ही ना है वो तरीका जो आपको किसी चीज़ की रियलिटी बताता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बोले, सत्य रियलिटीज। ठीक है, ठीक है, उन्होंने 4 आर्य सत्य बोले ना। सत्य मतलब क्या होता है? रियलिटीज। और वो रियलिटीज आपको ही पता चलती है ना ऑब्जर्वेशन के द्वारा। और क्या लोग पता चलता है? रियलिटी क्या था? वो रियल इंफॉर्मेशन था। यू गॉट दैट? वो रियल इंफॉर्मेशन उनको पता चली थी। यू गेट दैट? आखिर उनको पता क्या चला? 4 रियलिटीज, और रियलिटी ही तो हम लोग सब पता कर रहे हैं ना ऑब्जर्वेशन के जरिए। बस नहीं यानी मेरा क्वेश्चन ये है कि तो आखिरकार उनको इन्फॉर्म ही हुआ था। उससे पहले भी तो जैन के वो जो थे वो खोज के चले गए थे, मतलब कि वो जो तत्व है तो वही सब आते गए अलग अलग तरीके से और अपडेट करते गए ना, सेम रियलिटी समझाते गए। हाँ, कि ज्ञान ही मुक्ति है भाई, अपना नॉलेज ही शिक्षा, आत्म की जो शिक्षा है। बुद्ध ज्ञान शक्ति के बारे में कुछ बोलता है? बोले नहीं बोले मतलब जानते थे कि नहीं? बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या सचमुच सिर्फ यही क्वेश्चन होता है? आपको कष्ट हो रहा है और आप बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसा बोले तीर लगा हुआ है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि पहले आप बोल रहे हो कि पहले मुझे पता चल जाए किसने चलाया, क्यों चलाया, क्या सचमुच मेरे ऊपर चलाया गया था? ये सारे क्वेश्चंस हो रहा है आपको। तो और मैं बोल रहा हूँ कि अरे पहले निकाल तो ले। मैं नहीं ये बोलूँ, असलियत में ये रियलिटी नहीं है। जब आपको पेन हो रहा है ना बाबू, तो लोग ये भी पूछता है कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है। ये सवाल आप छोड़ दिए। क्या लोग बस यही पूछते हैं जब उनको तीर लगा होता है? वो जो लोग, क्योंकि फिर तुमने उन लोगों का नाम लिया, उसका एग्जाम्पल से तुम वो लोग को बताना चाह रहे हो जिन लोग को तुम बोलता है कि बाबा मैं तुम्हारा कष्ट कम करता हूँ, तो बोलता है नहीं मैं तब करूँगा कष्ट कम जब मैं जान जाऊँगा दुनिया कैसे चलती है, किसने बनाई है, क्यों बनाई है, तब मैं अपने जीवन को बदलूँगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि वही लोग फिर ये भी पूछ रहे होते हैं पहले मुझे पता चल जाने कि दुख क्यों हो रहा है। तब तो उस हिसाब से गौतम बुद्ध खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिए, क्योंकि गौतम बुद्ध तब तो खुद को मनुष्य में नहीं गिन रहा। ये चीज़ सेव करके रख सकता है तो देखा, यही बात है। ओशो यही सब जगह पर आकर कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता है। देखा, यही सब बात आदमी नहीं पकड़ता है। गौतम बुद्ध माने क्या? होमोसेपियन। होमोसेपियन तो पूछ रहे ना कि दुख क्यों होता है। तो वो आदमी क्या बोलते, गौतम बुद्ध क्या बोले कि तुम नहीं, लेकिन ओशो के हिसाब से गौतम बुद्ध वो बोल रहे हैं कि जिसको तुम लोग को तीर लगा रहता है तो तुम लोग बोलता है कि पहले हम लोग जान जाए कौन चलाया, किसने चलाया, क्यों चलाया, तब हम लोग तीर निकालेंगे। सही में तो फिर खुद गौतम बुद्ध ये क्यों नहीं करने लगे? दुख के बारे में लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कौन चलाया तीर, कैसे चलाया तीर, ये चलाया तीर, वो चलाया तीर, लोग को फर्क इतना, लोग खाली पूछता है कि मुझे दुख क्यों हो रहा है, बस। बाकी दुनिया रियल बात बोल, एकदम उल्टा होता है। लोग सब करते रहेगा, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसे दुख होता है। यही होता है। तो अगर वो है ना ओशो जी के हिसाब से गौतम बुद्ध था, तो मैं बता देता हूँ, तो शायद गौतम बुद्ध से ज़्यादा कोई क्लियर हो चुका है। ठीक है, खुद उल्टे बात बोलेंगे गौतम बुद्ध मनुष्य के बारे में। वो बोल रहे हैं तीर लग जाए, उसके बावजूद वो पूछता रहता है
कि पहले ये करो वो करो वो करो ये करो। अच्छा सच सच बता, तो फिर गौतम बुद्ध क्यों नहीं पूछ लिया कि पहले मुझे पता चल जाए कि दुनिया कौन बनाएगा, ये है वो है वो है ये है। भाई वही लोग पूछते रहते हैं कि दुनिया कौन बनाया, ये कौन बनाया, भगवान क्या है, ये क्या है, लेकिन फिर वही लोग कंप्लेन भी करते रहते हैं दुख की, कि दुख खत्म क्यों नहीं होता बे। तो ये ओशो बोल रहा है ना भाई बुद्ध के बारे में। बुद्ध तो आके नहीं बता मेरे से बात कर रहा है बैठ के, 2500 साल के बाद कोई आदमी उसके ऊपर बक रहा है। बस पॉइंट ऐसे पकड़ा जाता है। अगर गौतम बुद्ध ऐसा बात बोलते मतलब गौतम बुद्ध तो खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं साला। तो दुख के बारे में हाँ मतलब गौतम बुद्ध इतना कम सेल्फ ऑब्जर्वेंट थे। हो सकता है, कैसे पता है कि ओशो जो बोल रहा है वो आदमी वो बात बुद्ध के बारे में बकचोद क्या उसा तो आचार्य प्रशांत क्लियर बोलता है। बोला ना इतना जल्दी मत सुनो। समझ गया। अभी सुना ना उनका गौतम बुद्ध के ऊपर ओशो का वो क्लिप भी इसमें मैं ऐड करके भेजूंगा। मैं साला कर रहा है इसीलिए मैं ओशो को नहीं सुनता हूँ। अगर आदमी को सिर्फ इससे मतलब होता है कि आदमी का हाल ऐसा है कि उसको तीर लगा हुआ है और वो तीर नहीं निकाल रहा है, उससे पहले पूछ रहा है पहले भगवान कौन है पता चल जाए, चलाया किसने, क्यों चलाया, कैसा मेरे ऊपर चलाया कि नहीं चलाया, ये सब पता चल जाए तो ये हो जाए। क्या सिर्फ यही होता है? अगर ऐसा ही था तो फिर गौतम बुद्ध को भी तो ये पता वो करना चाहिए था ना खुद। मैं तुम्हारा कष्ट हटाना चाहता हूँ तीर निकाल के। ओशो के हिसाब से बुद्धा ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारा कष्ट हटाना चाहता हूँ तीर निकाल के, और तुम ये सब बात पे लगे हुए। तो गौतम बुद्ध खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में तो बहुत कुछ चल रहा था पहले। गौतम बुद्ध वो सब क्यों नहीं जान लिया? तो मुझे नहीं लगता कि गौतम बुद्ध इतना डायलॉग में जितना ओशो जी। इसीलिए मैं किसी को नहीं सुनता। इसी तरह का इसी तरह का ना फैक्ट चेक बचपन से एक्टिव रहा है। इस वजह से आचार्य प्रशांत से पहले मैं किसी को नहीं सुन पाया। हाँ, हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते। क्या करूँ मैं? ये आदमी एक बार ढंग का बोलता है, उसके बाद कुछ बकवास पेल देता है, फिर ढंग का बोलता है, बकवास पेल देता है। आचार्य प्रशांत या तो पूरा मेटाफोरिक बोलते हैं, कुछ समझ नहीं आएगा, या तेरे बारे में बोलेंगे तो फुल फैक्ट बोलेंगे, उठ जाएंगे। कम बोलते हैं, बोलते वो भी मेटाफोरिक है। कॉन्ट्राडिक्टिंग कम रहते हैं। आचार्य जी मुझे चाहिए नहीं, मुझे बुद्धा कुछ नहीं चाहिए। ये सेव कर लेना। एक्यूरेटली चाहिए भाई, क्योंकि एक्यूरेसी के कमी के कारण मेरा सारा जिंदगी, ये खुद ओशो ऑन स्पॉट अभी कॉन्ट्राडिक्ट मार गया, इसलिए मैं पकड़ा हूँ। करके रखना, इसको सेव करके रखना। मेरा ऑब्जर्वेशन हो सकता है ये कुछ समझाने के लिए बोले हो, लेकिन मैं इस चीज़ को खाली नहीं मानता हूँ ना, यहाँ पे मैं ये मान ही नहीं पाता हूँ कि लोग सिर्फ दुनिया का ये सब जान रहे हैं। क्योंकि लोग आखिरकार दुनिया को भी क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि दुनिया को जब वो नहीं जानते तो उनको कष्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में जो ना जानने के कष्ट रहते हैं। तो इवन जो ओशो यहाँ पे बोले ना कि इंसान का वो वैसा हालत रहता है कि उसको तीर भी लगाया पैर में तो पहले दुनिया ये है, क्यों है, क्यों? दुनिया को भी क्यों हम सब जानना चाहते हैं? क्योंकि आखिरकार हम इसी दुनिया में कष्ट होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ओशो यहाँ पे कुछ भी मतलब कि सही बोले, मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैं अब तक समझ पाया हूँ। क्योंकि इवन अगर आप बोल रहे हैं ना कि आपको हो रहा है कष्ट, लेकिन आप फिर भी आप दूसरा बारे में अब जान रहे हैं। पता है क्यों? अगर आप बोल रहे हैं ना कि अपने तीर लगा है, लेकिन ये बंदा ये मेरे से क्या पूछता है पहले कि ये तीर क्या सचमुच मेरी ओर चलाया गया था? हाँ, पता है ये क्वेश्चन तक दुख से बचने के बारे में, ये क्वेश्चन तक जो कम ऑब्जर्वेंट है वही ऑब्जर्व नहीं करेगा। क्योंकि अगर मुझे पता चल जाए कि कोई बंदा श्योरली मेरी तरफ चला रहा है,
हाँ, तो मुझे पता चल जाएगा मुझे किससे बच के रहना, ताकि मुझे दुख ना हो। तो हर ये किसने चलाया? अगर मुझे पहले ये पूछता है बंदा तीर हटाने की जगह, लेकिन ये तक क्यों पूछ रहा है? ताकि मैं उस बंदे से बच के रह सकूं जिसने ये तीर चलाया, क्योंकि वो बंदा मुझे कष्ट देकर गया। हर एक क्वेश्चन तो दुख ही ट्रिगर किया है इस आदमी को। लेकिन ओशो बोल रहा है नहीं, वो तीर नहीं निकाल रहा। अबे बेवकूफ, तीर निकालना भी जरूरी पड़ा है तो सेम टाइम वो भी जरूरी है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ओशो कुछ ढंग का ऑब्जर्वेशन बताए। नहीं कर पा रहा। मैं कर नहीं पा। हाँ, जितना ओशो 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 लोग चढ़ा के रखा है ना, क्योंकि जा मेरे को तीर लगा, अरे कौन चलाया रे, कौन चलाया, अरे क्यों चलाया, मतलब अगर क्यों चलाया तो मुझे समझ में क्या आएगा इससे कि मुझे कौन सा काम है जो अभी मुझे कर डालना चाहिए जिस वजह से मुझ पे और तीर ना चले, क्योंकि तीर चलने पे क्या होता है, कष्ट। तो आखिरकार हर चीज़ तो मैं कष्ट ही को कम करने के लिए कर रहा हूँ। अब तीर भी निकालने से मेरा कष्ट कम होगा, लेकिन ये जानने से भी मैं अपना कष्ट कम करने वाला काम इस वक्त शुरू करूँ। बोल। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ढंग का ऑब्जर्वेशन था ये। ठीक है, ये बना लो, एक लैंड बना लो, 100 गो रोल्स रॉयल्स रख लो,